चलिए आ गई हूँ मैं दोबारा रोम्बस बाय रितिका आपकी हेल्प करने। एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करते हैं आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपको इसमें फैक्टराइजेशन से रूट निकालने आपको लिखा हुआ है। जब लिखा होता है तो हम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, आपके नंबर कट जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब -3 को ऐसे स्प्लिट कीजिए कि -10 आए। तो मुझे पता है कि 5 और 2 होता है, तो मुझे माइनस बचाना है, इसलिए -5x प्लस 2x। अब मैं प्रोडक्ट करके देख लूँगी तो -10 आ रहा है। -5 इंटू 2 इज़ -10 और -5 प्लस 2 इज़ -3, है ना। तो अब ये मुझे मिला x माइनस 5 x कॉमन प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2 और 5। ये आपका पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आइए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 1 को ऐसे बांटना है, क्योंकि x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए यहाँ पे 1 है। 1 को ऐसे बांटना है कि -12 आए। तो -12 के दो फैक्टर्स होते हैं 3 और 4। तो मैं प्लस वाले के साथ 4x ले लूँगी, क्योंकि मुझे प्लस x चाहिए, है ना। ठीक है, x कॉमन निकाला, x कॉमन निकाल के 2x कॉमन निकाला एक्चुअली। तो यहाँ पे ये आ गया और यहाँ से 3 निकाला तो ये x प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3/2 आ गया और -2 आ गया। ठीक है, अब थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें रूट्स आ गए फिर से। बहुत सारे मैंने देखा है 10th के बच्चों को ये रूट थोड़ा सा स्केयर करता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, √2 इंटू 5√2, तो √2 हो गए, तो ये 10 आ गया। तो 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 10 आए। तो मुझे क्या पता है 5 और 2, है ना। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब आपने √2x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा x प्लस, अगर आप 2 में से √2 कॉमन निकाल लेते हो तो यहाँ पे √2 बच जाता है, प्लस 5 कॉमन निकाला तो x प्लस √2 यहाँ पे भी बच गया। तो अपने को मिला √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। x आ गया -5 अपॉन √2 और -√2। अब कई जगह पे क्या होता है, डिनोमिनेटर में रूट रखते नहीं है, तो आप उसको रैशनलाइज कर सकते हो। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5√2 अपॉन 2, है ना। रैशनलाइज कर दिया मैंने, बस ये किया है। चलिए आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम ले लोगे। अब आपको -8 को ऐसे बांटना है कि 16 है, तो -4 और -4, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप क्लास 9 में सीख के आए हैं, और जब पढ़ाया जा रहा था तो टीचर रोज़ बोलती होगी कि भाई ये 10th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में आएगा, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ लो, है ना। तो ये आपका आ गया -4, ये आ गया। अब इससे मेरे x की वैल्यू आ रही है 1/4। आपका फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका है 100x² माइनस 20x प्लस 1। अब 20 को ऐसे बांटना है कि 100 आए, तो 10 और 10, ये ऐसे हो जाएगा। फिर 10x हमने कॉमन निकाला, 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ये x इज इक्वल टू 1/10 आ रहा है।
तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्पल 1 आपका वर्ड प्रॉब्लम्स है, जिसमें से उन्होंने आपको इक्वेशन बना के दे दी है। अब योर टास्क इज टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, हम कर रहे हैं क्वेश्चन 2, एक्स स्क्वायर ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको 45 माइनस 45 को ऐसे स्प्लिट करना है कि आपको प्लस 324 मिले। तो मुझे 36 और 9 का प्रोडक्ट 324 होता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36। तो x इज इक्वल टू 9 और 36। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया इसका। सेकेंड पार्ट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब 55 को ऐसे बांटेंगे कि वो 75 दे दे। तो 25 इंटू 30 कर लूँ, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, हो जाएगा 25 और 30। तो यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला, x माइनस 25 आ गया, माइनस 30 कॉमन निकाला, ये भी x माइनस 25 आ गया। तो x की वैल्यू या तो 30 आ रही है और 25 आ रही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में अगर लिखा नहीं हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करनी है या फैक्टराइजेशन यूज़ करना है, तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द मेथड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू नंबर्स हुज सम इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस। तो लेट द नंबर्स बी, एक तो x हो गया क्योंकि सम उनका 27 है, तो दूसरा नंबर 27 माइनस x हो गया। अब इनका प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब हमें 182 को ऐसे बांटना है कि 27 आए। अब हमें 27 को ऐसे बांटना है कि 182 आए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। मेरे को तो फैक्टराइजेशन इसमें आता है, इसलिए मैं फैक्टराइजेशन का यूज़ करूँगी। इसमें आएगा 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 13 और x माइनस 14 आ जाएगा। तो आपके नंबर्स हो जाएंगे 13 और 14, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ कुछ भी स्किप करके नहीं जाएंगे पेपर में, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 to 4 मार्कर आता है और जो कि बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपको बोला है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? लेट द नंबर्स बी x और x प्लस 1। जैसे 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है, 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है, तो x और x प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव है। अब इनके स्क्वायर्स का सम आपको बोला है 365 है। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रही हूँ। 364 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 182। अब हमने पिछले क्वेश्चन में सेम कर रखा है, तो हो जाएगा प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। तो x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14। तो आपका आंसर आ रहा है -14 और 13। अब आपको पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इसलिए आपका आंसर 13 एंड 13 प्लस 1 हो जाएगा
तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये लगेगा यहाँ पे। तो लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स, तो बेस हो जाएगा एक्स प्लस 7, क्योंकि आपको बोला है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 लेस देन बेस है ना। अब आप हाइपोटेनस आपको 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, ये लगेगा इसमें। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120। अब इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या पता इजी हो जाए। अब 7x को ऐसे बांटेंगे कि 60 आए, तो 12 और 5 होता है। कहीं पे एक माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ आएगा, क्योंकि मुझे तो प्लस 7x को बचाना है। चलिए, हमेशा कोई भी वीडियो देखते हैं आप मैथ्स से रिलेटेड, तो पेन कॉपी को साथ में लेके बैठा कीजिए, इससे आप भी साथ में करते जाए। मैथ्स कभी भी देखने से याद नहीं होती है। ये आपका x आ गया, और अब आपका यहाँ लिख लेंगे हम कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 एंड बेस इज इक्वल टू 5 प्लस 7 विच इज़ 12। तो ये आपके 2 डायमेंशन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आई गेस लास्ट क्वेश्चन है। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें क्या बोला रहा है वो, कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x ले लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा was 3 more than twice the cost of article, तो 2x plus 3। अब आपको बोला है कि एक दिन की कॉस्ट 90 है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है। तो आपको 3 को ऐसे बांटना है कि 180 आए, 20 आए, तो 12 और 15 मेरे को लग रहा है कि फैक्टर हो जाएंगे। यस, रहेगा प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, तो x कॉमन निकाल लेते हैं, 2x माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, नहीं 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 2x। यहाँ प्लस आना चाहिए था, प्लस आएगा। ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है, तो या तो x हो जाएगा -15/2 और 6, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है और फ्रैक्शन है। x इज इक्वल टू 6 विच इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कॉस्ट हो जाएगी 2x प्लस 3 थी, तो 15, ये आपकी कॉस्ट हो गई। सो ये आपका सॉल्यूशन था। चैप्टर के डिटेल के लिए वन शॉट अपलोडेड है ऑलरेडी, तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।